नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा खंडूरी हमारे साथ हैं। और इस खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी की कसम कॉम्बिनेशन के साथ। और इसी के साथ दिल लगाइए, कान खोलिए, क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो भी बात अगर सबसे पहली खबर की करें पूछा, तो सबसे पहली खबर यह है कि देश भर में बारिश और बाढ़ ने अब भारी तबाही मचा दी है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करने वाले हैं, जहां बाढ़ प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बाढ़ से बिगड़े हुए हालात की समीक्षा के साथ साथ बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसका आकलन भी किया जाएगा। देश के कैसे हैं, कई राज्य हैं जहां पर बाढ़ की वजह से लोग प्रभावित हो गए हैं। बेहद खराब, बहुत खराब है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए वहाँ पर अगर पहुँच रहे हैं प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए, खुद वो ये अच्छी बात है। देश के प्रधानमंत्री को पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री को लोग अपने बीच में देखते हैं इन हालातों के बीच में, जब प्रधानमंत्री दौरा करते हैं तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी लोगों को मिलती है कि हो सकता है सरकार की तरफ से कोई जल्दी कोई मदद दी जाए। बाढ़ के अब लगातार पूरे देश में बने हुए हैं और पंजाब की विशेषकर स्थिति बेहद ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। पंजाब के साथ बात अगर करें, राजधानी दिल्ली में भी हालात जो हैं वो बेकाबू होते हुए नजर आए, लेकिन यमुना का जलस्तर अब दिल्ली में लगातार घटता जा रहा है। ये एक अच्छी खबर दिल्ली वासियों के लिए है। तो दिल्ली वाले अब थोड़ा सा टेंशन फ्री हो सकते हैं, क्योंकि अब जो यमुना का वाटर लेवल है वो घट रहा है। लेकिन बात यहाँ पर जल भराव की करें, कई इलाकों में अभी भी जल भराव की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। कुछ बिल्कुल, और लोग बहुत परेशान हैं इससे। देखिए दिल्ली की स्पेशली हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो कार्यक्रम है वो दिल्ली वाला रेडियो टीवी है। तो दिल्ली में अब जलस्तर जो है वो तो कम हो गया है यमुना का, लेकिन अभी भी 1 मीटर ऊपर बह रही है यमुना नदी, जो खतरे का निशान है उस खतरे के निशान से ऊपर। पर सबसे बड़ी समस्या और चुनौती अभी फ़िलहाल ये है कि जिन निचले इलाकों में, लो लाइन एरियाज़ में पानी भर चुका है, उस पानी की निकासी जल्द से जल्द कैसे हो, क्योंकि ज़्यादा वक्त तक पानी वहाँ पर रहेगा उससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। उसके लिए प्रशासन कितना एक्टिव है, कितना अलर्ट है, क्योंकि देखिए यमुना का जलस्तर जब तक मतलब खतरे के निशान से ऊपर रहेगा तब तक तो जो बड़े नाले हैं वो तो ओवरफ्लो ही होते रहेंगे। आप देख रहे होंगे कि बारिश हो रही है, बारिश होते ही जल भराव हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि नालियां ओवरफ्लो हो रही है। ड्रेनेज सिस्टम वैसे भी भगवान भरोसे ही था दिल्ली का, और अब यमुना का जलस्तर जो बढ़ गया है उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम ओवरफ्लो हो रहा है, अब नालियां ओवरफ्लो हो रही है, तो इस वजह से वो पानी की निकासी नहीं हो पा रही है जो निचले इलाकों में पानी जा चुका है। पूजा, यहाँ पर एक दिक्कत ये भी है, जब सड़कों पर पानी भर जाता है तो उसके बाद जो एक सड़कों की गुणवत्ता है उस पर भी असर पड़ता है। और इसी के साथ जब सड़कों पर पानी भर जाता है, जल भराव देखने को मिलता है, तो उसके बाद एक दिक्कत ये भी देखने को मिलती है कि जो सड़कें हैं वो डूब जाती हैं, उसके बाद जाम की कंडीशन देखने को मिलती है। अब ऐसे में बात अगर की जाए, अब राजधानी दिल्ली में लोगों के जीवन को ये प्रभावित करता है ज़्यादा, क्योंकि बारिश हो जाती है, बड़े लंबे समय तक अगर जल भराव यहाँ पर रहता है तो इसके बाद बात अगर सीधे तौर पर करें तो सड़कें भी कमज़ोर हो जाती हैं। कुछ समय के बाद सड़कें उखड़ने लगती हैं। एक तरफ जहाँ पर दिल्ली सरकार लगातार सड़कों को बनाने का काम करती है, तो वहीं बारिश के बाद देखने को ये मिलता है कि सड़कों में गड्ढे पड़ जाते हैं, और उसके बाद गड्ढे जब बढ़ते हैं तो हादसों का शिकार लोग होने लगते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सड़कों पर जो हादसे होते हैं, कहीं ना कहीं एक कारण उसका जल भराव भी है, क्योंकि जल भराव सड़कों को कमज़ोर करने का काम भी करता है। बिल्कुल, सड़कों को कमज़ोर कर रहा है। मैं अपने घर से ऑफिस आती हूँ, हार्डली मुझे कोई ऐसी रोड मिलती है जिस पर गड्ढे नहीं होंगे। उससे कितने इश्यूज़ है। चलिए हम तो गाड़ी में आ रहे हैं तो गाड़ी में आपको उतना नुकसान नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन जो 2 व्हीलर वाहन चला रहे हैं वो उस गड्ढे में जाके कई लोग हादसे में शिकार हो जाते हैं, और काफ़ी इश्यूज़ का सामना उनको करना पड़ता है। जब बारिश हो जाती है तो वो गड्ढे पानी से ऐसे भर जाते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं लगता है कि ये गड्ढा कितना गहरा हो सकता है। मुझे लगता है कि जो मरम्मत कार्य है पूजा, वो मानसून के तुरंत बाद सरकार को करना चाहिए। जब जल भराव आप हटा लें तो उसके बाद सड़कों का डामरीकरण आप कर सकते हैं, सड़कों का सुधारीकरण आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फ़ायदा ये होगा कि बारिश होगी नहीं और सड़क मजबूत भी रहेगी और लोगों को इसकी सुविधा भी मिलेगी। गड्ढे लोगों को नहीं मिलेंगे और साथ ही एक मजबूती के साथ जो सड़क होती है, जाहिर सी बात है गड्ढे नहीं पड़ते हैं, जल भराव वहाँ पर देखने को नहीं मिलता। उसके बाद इसका मतलब ये है कि अब जो लोग हैं
अब वो टेंशन फ्री होकर सफर तय कर सकते हैं, क्योंकि गड्ढे मिलेंगे नहीं, क्योंकि जल भराव के बाद जब सड़कें कमजोर होती हैं उसके बाद ही सड़कें जो है वो करने शुरू करती हैं। तो दिल्ली वालों की कहानी ऐसी ही रहती है, क्योंकि एक और दिक्कत यहाँ पर पूजा ये हो जाती है कि जाम की कंडीशन बड़ी ज़्यादा राजधानी दिल्ली में देखने को मिलती है। और मैं आज ट्रैफिक एडवाइजरी सुबह रीड कर रहा था, तो उसमें ये बताया गया था कि जो मजनू का टीला की तरफ से कश्मीरी गेट वाला रोड है, वहाँ से अब डाइवर्जन अब देखने को मिलेगा। आप सिग्नेचर ब्रिज का जो एक रूट है वो ले सकते हैं वाया वजीराबाद। तो इस तरीके से आज थोड़ा रूट रहने वाला है और जाम की कंडीशन आज तमाम एरियाज में देखने को मिलेगी। बात अगर की जाए राजधानी दिल्ली में पीतमपुरा पे जाम आपको मिलेगा, ITO पे आज जाम मिल सकता है और कश्मीरी गेट के आसपास आज जाम देखने को मिलेगा। अक्षरधाम की तरफ से जब आप नोएडा की तरफ आते हैं तो जाम की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि आज हो सकता है शनिवार के चलते जाम थोड़ा कम मिले। बिल्कुल वीकेंड है तो कम लोग ही होते हैं जिनको अपने दफ्तर जाना होता है। जो हमारे आपके जैसे लोग होते हैं जिनको ऑफिस आना पड़ता है, मोस्टली लोगों की तो छुट्टियां ही होती है। लेकिन आपको याद है जब दिल्ली में बाढ़ आने वाली थी निचले इलाकों में, उससे पहले आपने एक बार जिक्र किया था कि शायद अब लोगों को स्विमिंग करना सीख लेना चाहिए। लेकिन नालियाँ क्योंकि ओवरफ्लो हो रही है, इस वजह से जो अंडरपास है, आपने वो तस्वीरें देखी, उन तस्वीरों में बच्चे लिटरली स्विमिंग करते हुए उसमें नजर आए। बात है, इसलिए मैंने आपको बोला था, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसी कंडीशन बनेगी। यमुना बाजार में आप देखिए लोगों को किस तरह से बचाया जा रहा है, बोट के माध्यम से बचाया जा रहा है। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एक प्रशासन का प्रयास है वो अब ये रहना चाहिए पूजा मेरे अकॉर्डिंग कि अब चलिए ठीक है, जल भराव हुआ, जल भराव अब लगातार कम हो रहा है क्योंकि यमुना का वाटर लेवल अब गिर रहा है। तो अब देखना चाहिए प्रशासन को कि किन किन लोगों को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि लोगों को इस समय प्रशासन की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। केवल जल भराव कम होने तक ही प्रशासन की एक जिम्मेदारी नहीं होती है। अब जब जल भराव कम हो गया, वहाँ पर किन किन लोगों को नुकसान पहुंचा है, किन किन लोगों के घर कमज़ोर हुए हैं, किन किन लोगों का बेहद ज़्यादा नुकसान हुआ, ऐसे लोगों को चिन्हित करे, कम से कम सरकार उनके लिए कुछ करे, मुआवजा दे, तो कम से कम लोगों को भी ये लगे कि हाँ सरकार हमारे साथ खड़ी है। केवल अब जल भराव कम होने के बाद प्रशासन अगर पीछे हट जाए तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता नहीं कि तरह से बिल्कुल उनके घरों तक पानी पहुंचा है, सब कुछ भीग गया है, कुछ सामान उन्होंने शिफ्ट किया होगा, कुछ सामान ऐसा होता है जो आप शिफ्ट नहीं भी कर पाते हैं, बिल्कुल उसका भी नुकसान उन्हें होता है। फिर दूसरी बात यह है कि आपका पूरा जनजीवन प्रभावित होता है। देखिए आपको सिर्फ सांस नहीं लेनी है पूरे दिन भर में, आपको काम भी करना है, आपको रहना है, आपको खाना है, आपको पीना है, आपको वॉशरूम जाना है, आपको बहुत सारी चीज़ें होती है। आपका जो पूरा एक रेगुलर शेड्यूल होता है वो एक तरीके से आप उसे चेंज कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है। तो वो सब कुछ प्रभावित होता है। तो जब आप वापस आएंगे तो आपको फिर से टाइम लगेगा। आपने मोनेस्ट्री की वो मार्केट देखी जहाँ पे अभी भी पानी भरा हुआ है, कमर तक वहाँ पानी भरा हुआ है और वहाँ पे एक बोट है, बोट के जरिए लोग इधर उधर जा रहे हैं। पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, पानी की निकासी अगर नहीं हो पा रही है तो आप पंप के जरिए उस पानी को वहाँ से हटाएं, क्योंकि वहाँ लोगों के शॉप्स हैं, वो लोगों का एक आमदनी का जरिया है, नष्ट हो जाती है। और जितने वक्त तक वो दुकानें बंद रहेंगी उतना नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। क्या उसकी भरपाई प्रशासन सरकार की तरफ से की जाएगी? अब देखने की बात तो यही है कि हम तो आज से यही लगा रहे हैं पूजा कि जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है प्रशासन कम से कम उन लोगों के लिए ये तो करे कि कुछ मुआवजा उन्हें दिया जाए, क्योंकि एक आफ्टर इफेक्ट ये देखने को मिलता है मानसून में, हर सीजन में लोगों को नुकसान पहुंचता है, प्रशासन कुछ नहीं करता बाद में। जब तक जल भराव, जब तक प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझता है, तो इस समय मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि एक आफ्टर इफेक्ट जो है उसे ओवरकम करने के लिए प्रशासन को मुस्तैद रहना चाहिए। अगर जल भराव नहीं भी है तो कम से कम आप उन लोगों के लिए कुछ कर दीजिए जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को भी एक आभास होगा कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया। बिल्कुल, दिल्ली की जनता ने बदलाव तो इसीलिए किया था। दिल्ली की जनता 10 सालों से एक स्थिति देख रही थी, हालांकि जैसी स्थिति इस बार देखने को मिली है इससे थोड़ी मिलती जुलती स्थिति 2023 में भी हमने देखी थी। लेकिन 10 सालों में ऐसा हार्डली 2 या 3 बार ही हुआ है जब यमुना का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया हो और इतना ज्यादा यमुना ने नुकसान पहुंचाया हो लोगों को। 2023 ही याद आता है। हाँ, 2023 याद आता है। पिछले 10 सालों में बहुत कम बार ऐसा हुआ है। लेकिन दिल्ली की पब्लिक चाहती थी कि चेंजेस हो, परिवर्तन आए। परिवर्तन इसलिए आए ताकि जो व्यवस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन आए, वो व्यवस्थाएं और बेहतर हो और ठीक हो, इस वजह से उन्होंने उम्मीद जताई थी। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस बार काम किया, दिल्ली सरकार ने काम तो किया है, लेकिन प्रशासन ने भी काम किया। एक परिवर्तन यहाँ पर मौसम ने भी लाने का बिल्कुल काम किया है। अब देखिए जैसे कि आपने कहा व्यवस्थाएं बेहतर हों, व्यवस्थाएं पूरे तरीके से बिगाड़ दी मौसम ने और
दिल्ली वाले लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, क्योंकि दिल्ली का अधिकांश इलाका यमुना से सटे हुए इलाकों में वास करता है। अब क्योंकि आप देखेंगे, आप भजनपुरा देख लीजिए, पूरी तरह से पानी पानी है। सिविल लाइन की आप बात अगर कर लें, सरिता विहार, कश्मीरी गेट, गीता कॉलोनी की बात अगर आप कर लें, तो यहाँ ये वो इलाके हैं जो सबसे पहले प्रभावित होते हैं। यमुना का जलस्तर अभी 206.6 के आसपास बताया जा रहा है। 205.33 से तो अभी भी 1 मीटर से ज्यादा, 1.5 मीटर के आसपास यमुना ऊपर बह रही। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सावधानी बरतना छोड़ देंगे। सावधानी आपके अपने हाथ है। निजी तौर पर अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने सामान का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए फायदेमंद होगा। 100% प्रशासन पर आश्रित होना कोई समझदारी नहीं है। और इस वजह से प्रशासन पहले से अलर्ट भी कर रहा था। हाँ, पहले से जानकारी, और प्रशासन ही नहीं, हम भी अलर्ट कर रहे थे। दिल्ली की पब्लिक को हमने भी हर एक इन्फॉर्मेशन जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने दी है, और आप तक तस्वीरें भी हर पहुंचाई है। आपको हर एक जानकारी जो प्रशासन की तरफ से आपको अवेयर करने के लिए दी जा रही थी वो आप तक पहुंचाई गई है कि आपको क्या करना है। वो प्रशासन ने जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, उससे कई पहले से ये अनुमान जताया जा रहा था कि दिल्ली में बाढ़ आने वाली है। दिल्ली के जो निचले इलाके, पूरे दिल्ली में नहीं, क्योंकि कुछ लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर। और मैंने सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी देखे हैं, उनको लगता है कि पूरी दिल्ली में कहाँ बाढ़ आई है। पूरी दिल्ली में बाढ़ आनी भी नहीं थी। जो निचले इलाके थे, जो यमुना से लगते निचले इलाके होते हैं, वहाँ पर बाढ़ आनी थी, और वहाँ पर बाढ़ आई है, वहाँ पर पानी घुसा है। और इसी वजह से वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, हजारों लोग ऐसे थे जिनको इवैक्यूएट करके ऊपरी इलाकों में ले जाया गया। लेकिन अब बात वही है, देखिए जो आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे उसमें अब उनकी मदद किस तरह से की जाती है। हाँ, ये तो देखना होगा, ये एक चुनौती भी होगी प्रशासन के लिए। बिल्कुल। अब यमुना ने अब दिल्ली वालों को एक राहत की खबर दी है। जी हाँ, और ये राहत की खबर ये है कि दिल्ली में आज सुबह 8 बजे, यानी कि कुछ ही देर पहले, जब यमुना का वाटर लेवल मेजर किया गया तो ये था 206.5, तो यानी कि अब ये कम होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कल 207.4 था, फिर 207.3 हुआ, और आज 206.5 के आसपास आ चुका है। अब ऐसे में बात करें, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट आज भी जारी किया गया। हालांकि अभी धूप निकली हुई है पूजा, अभी जब मैं ऑफिस आ रहा था तो रास्ते में धूप निकली हुई थी, लेकिन देखने को यही मिलता है जब मानसून अपने आखिरी दौर में होता है तो बारिश कभी भी हो जाती है, कभी भी धूप निकलती है। और परसों तो मेरे साथ हुआ भी है कि यहाँ से जब मैं ऑफिस से निकला शाम के समय, तो उस समय एक धूप खुशनुमा मौसम था। कुछ दूर चलते ही जब मैं 130 सेक्टर की तरफ गया तो बेहद काली घटा और तेज़ बारिश एकदम, और मेरे इस साइड बारिश थी और इस साइड धूप थी। ऐसा एक नज़ारा मुझे देखने को मिला। तो हरियाणा का जिक्र करें, हरियाणा में कई नदियाँ इस समय उफान पर हैं। हरियाणा में बाढ़ ने अब बर्बादी का एक बहुत बड़ा मंजर दिखाने का काम भी किया है। लेकिन दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर घट रहा है, मुझे लगता है कि दिल्ली वालों को अब राहत की सांस लेनी चाहिए। और ये उन लोगों के लिए एक राहत की खबर है जो तटीय इलाकों में रहते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट हुए हैं और लगातार ये सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से अब अपनी ज़िंदगी को यापन करें। लेकिन अब ये एक राहत की खबर ये है कि यमुना का जलस्तर अब घटता हुआ नजर आ रहा है, तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। आने वाले समय में यमुना का जलस्तर घटेगा तो जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो पटरी पर एक बार फिर से वापस लौटती हुई नजर आएगी, लेकिन समय ज़रूर लगेगा। बिल्कुल, समय तो इसमें लगेगा ही, और ऊपर से हथनीकुंड बैराज की तरफ से पानी अभी भी छोड़ा ही जा रहा है, तो ये नहीं उम्मीद हम लगा सकते कि बहुत जल्दी वो कम हो जाएगा। सावधानियां बेहद जरूरी है। सावधानियां बेहद ज़रूरी होगी। और जैसे जो रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं, जो रास्ते बंद किए गए हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक पर जो असर पड़ रहा है, उसकी वजह से न सिर्फ जो लो लाइन एरियाज में लोग रहते हैं, पर पूरी दिल्ली सफ़र करती है, क्योंकि उन एरियाज से केवल लो लाइन एरियाज वाले लोग नहीं गुजर रहे हैं, उन जगहों से, उन रास्तों से कई लोग गुजरते हैं। तो ऐसे में देखिए जलस्तर तो कम हो रहा है, ये बस राहत की खबर है। ये राहत वाली बात अभी कुछ है नहीं इतनी। ये वो राहत नहीं है जो लोगों को महसूस होगी। बिल्कुल, ये चलिए ठीक है, आपके मन को एक थोड़ा शांत करने वाली, हाँ, कि उम्मीद आपको मिल जाती है कि चलिए ठीक है अब थोड़ा गिरावट की तरफ जलस्तर बढ़ रहा है। लेकिन एक राहत जो लोग सोचते हैं कि ये राहत की खबर है, अब हम इसको नोटिस करेंगे, एक वो वाली राहत अभी तक लोगों को नहीं मिल पाई है। हालांकि एक उम्मीद भरी खबर है, बिल्कुल सही आपने कहा कि लोगों को अब उम्मीद होगी कि अब जलस्तर घटेगा, और हम भी यही चाहते हैं कि यमुना का वाटर लेवल अपने न्यूट्रल लेवल पर चले, ताकि दिल्ली वालों की जो ज़िंदगी इस समय दोभर हो चुकी है वो अपनी पटरी पर वापस लौटती हुई नजर आए। पूजा, प्रशासन को क्या सजेशन अगर आप देंगे कि अब वाटर लेवल घट रहा है तो आपकी तरफ से क्या सजेशन दिया जाएगा, और लोगों को भी आप क्या सजेस्ट करेंगे ऐसा? देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं अब वो तो ये बताते हैं, हम वही बताएंगे जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, क्योंकि हमें तो बहुत बेहतर, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हाँ, हम एक्सपर्ट्स से बातें ज़रूर करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं ऐसे विषयों को लेकर। तो प्रशासन के लिए जिस चुनौती की हम बात कर रहे थे कि जो अब
जब जल स्तर कम हो जाएगा, जब पानी की निकासी हो जाएगी, उसके बाद जो स्थिति होगी उसमें प्रशासन कैसे लोगों के लिए खड़ा होगा, सरकार कैसे लोगों के लिए खड़ी होगी, जिनकी फसलें बर्बाद हुई है उनको कैसे मुआवजा दिया जाएगा, कितनी जल्दी मुआवजा दिया। ये केवल दिल्ली की बात नहीं, ग्रेटर नोएडा में भी आपने देखा होगा, ग्रेटर नोएडा में भी कई ऐसे फार्म हाउसेज है जो पानी में डूब गए हैं, कई ऐसे खेत है जो पानी में डूब गए हैं, कई किसानों की फसलें खराब हो गई है, हाँ स्पेशली डूब क्षेत्र में। तो उनके लिए प्रशासन और उनके लिए सरकार कैसे खड़ी होने वाली है, ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। और ये चुनौती क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं होने वाली है। हालांकि ये प्राकृतिक आपदा थी, मौसम की मार थी, प्रशासन सतर्क था, सजग था, लेकिन अब लगातार हो रही बारिश की वजह से जो नदियों में उफान आया है उसकी वजह से जो नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई करना सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो प्रशासन के लिए तो देखिए सजेशन तो हमारी तरफ से क्या ही होगा, लेकिन प्रशासन से उम्मीद जो पब्लिक है वो ये कर रही है कि जो नुकसान उनका हुआ है उस नुकसान की भरपाई हो जाए। जहाँ तक रही लोगों की बात, जो लोग प्रभावित हुए हैं वो तो मजबूर है बेचारे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वैसी बात है पूजा। तो फिर अब जो आगे प्रशासन आपको बता रहा है कि अब आपको कैसे कैसे कब तक कहाँ रहना है, आप तब तक वहाँ रहिए, और उम्मीद प्रशासन से ये कि उनको सुविधाएं पूरी मिल जाए। कई जगहों पर ये देखा गया है कि सरकार की तरफ से फैसला तो ले लिया गया, आदेश दे दिया गया, लेकिन ऑन ग्राउंड खाना भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो वो सुविधाएं जरा ऑन ग्राउंड, हाँ मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी बेहतर तरीके से हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रशासन लगातार एडवाइजरी जारी करता है। जिस तरीके की कंडीशन होती है प्रशासन लगातार अपडेट लोगों को करता है कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोगों को अभी प्रशासन की तरफ से किसी अपडेट का इंतजार करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी यमुना का वाटर लेवल तो लगातार घट रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जब तक आपको कोई हिदायत नहीं दी जाए कि आप क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि प्रशासन बड़ी बारीकी से सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, तो मुझे लगता है कि लोगों को अब सोचना चाहिए कि प्रशासन क्या कह रहा है, और साथ ही प्रशासन पूरी नजर इस समय उम्मीद एक लोगों को रखनी चाहिए। तो लोगों के लिए और मुझे ये भी लगता है कि जो अथॉरिटी के काम होते हैं, जो निगम के काम होते हैं, उनको ना उनमें थोड़ा और काम होने की बहुत ज़रूरत है। उनकी एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा जो हाई राइज सोसाइटीज़, हाई राइज बिल्डिंग्स है, जहाँ पर गुड़गांव की भी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई, वहाँ तक पानी पहुँच गया है और पानी की निकासी नहीं हो रही है, पानी रुका हुआ है। बेसिकली सबसे बड़ी समस्या यही है कि ड्रेनेज व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। ड्रेनेज व्यवस्था में अब बात अगर काम की जाए तो काम इतना ज़्यादा हुआ नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था। मंत्री प्रवेश शर्मा कहते हुए नजर आए कि बाढ़ जैसी परिस्थिति नहीं होगी, लेकिन निचले इलाकों में जो परिस्थिति है उसे आप क्या कहेंगे? निचले इलाकों में जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को तो फिलहाल देखकर ऐसा लग रहा है कि वक्त पर छोड़ दिया गया है कि वक्त के साथ वो परिस्थिति ठीक होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी तरफ से थोड़ी ज्यादा एक्टिवनेस दिखाओ तो पंप्स लगाकर उस पानी की निकासी वहां से की जा सकती, वो निकाला जा सकता है वहां से पानी जितना ज्यादा। अब देखिए मॉनेस्ट्री मार्केट की अगर हम बात करें तो मॉनेस्ट्री मार्केट में ये कहा जा रहा है कि जब यमुना का जलस्तर कम होगा, क्योंकि जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है सबसे पहले वहां पानी घुसता है, वो कम होगा तब जाके यहाँ से पानी बाहर की तरफ निकलेगा। लेकिन अब सोचिए ये पानी जब से वहां पर है, आप कब तक का इंतजार कर रहे हैं, वो कितने दिन और वहां पर रहेगा, उस बीमारियों को कितना खतरा बढ़ जाएगा। लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोगों की आजीविका नष्ट हो रही है। जितना समय तक वो पानी वहां पर रहेगा वो नुकसान ही करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पानी इस तरीके से बढ़ता है और ज्यादा टाइम तक अगर वाटर स्टे करता है, वाटर लॉगिंग ज्यादा समय तक रहती है, वैसे में दुकानें कमजोर हो जाएंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि ये दीवार गिर रही है, वो दीवार गिर रही है। यही कारण तो होता है कि जब मानसून का पानी जल भराव के रूप में आपको दिखाई देता है तो वो बिल्डिंग्स को कमजोर करने का काम भी मुझे लगता है कि करता है। और उसके बाद हम लोगों को खबर बताते हैं यहाँ दीवार गिर गई, वहाँ दीवार गिर गई, इससे इतना नुकसान हुआ। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को एक जो सुधारीकरण का कार्य है, जो सड़कों को सुधारने का कार्य है, और जहाँ जहाँ पर वाटर लॉगिंग हुई है वहाँ पर कम से कम इतना निर्माण कार्य पर एक बार फिर से जोर दे, नज़र बनाए, कहाँ कहाँ जल भराव हुआ है वहाँ पर थोड़ा मजबूती के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो ये तो बात रही यमुना नदी के वाटर लेवल को लेकर, हमने बताया जिन इलाकों में जल भराव था उन इलाकों के बारे में अपडेट्स हमने दी है। और इसी के साथ अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर हम दर्शकों को बता देते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब भारत के साथ दोस्ती याद आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ट्रंप ने एक अच्छी दोस्ती की बात कही है पूजा, क्योंकि अब पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अपने निचले स्तर पर पहुंचे। अमेरिका की वजह से, हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, अमेरिका की तरफ से टैरिफ थोप दिया गया भारत पे, और ये थोप दिया गया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि
25% जो अननेसेसरी टैरिफ बाद में लगाया गया उसकी कोई नीड नहीं थी। आपने 25% टैरिफ लगाया पाकिस्तान जैसे देश पर जो आज तक किसी का सगा नहीं हुआ, उस पर आप 20% टैरिफ लगा रहे हैं, 16% टैरिफ लगा रहे हैं। वहीं भारत पर आप 25 और उसके बाद आप 27 अगस्त से एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा रहे हैं। कुल मिलाकर 50% आप टैरिफ भारत से ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप भारत को अच्छा दोस्त बता रहे हैं। एक और बात यहाँ पर कही गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पूजा, और वो ये थी क्योंकि अभी एससीओ समिट गया है, आपको याद होगा एससीओ समिट हुआ है, उसमें भारत, रशिया और चाइना एक साथ नजर आए, तीनों देश एक साथ नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बात कही गई कि हमें लगता है कि भारत और रशिया को हमने चीन के हाथ गवा दिया है, यानी कि भारत और रशिया अब हमसे बिछड़ चुके हैं। हाल फिलहाल में ट्वीट किया है, हाल फिलहाल में ये एक्सपर्ट जानकारी भी उन्होंने दी, बिल्कुल सही आपने कहा, और कि भारत और रशिया मुझे लगता है कि अब चीन के हाथ हमने गवा दिए हैं। और इसका कारण ये है क्योंकि भारत की नज़दीकियां पिछले कुछ समय से चाइना और रशिया के साथ देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री यहाँ पर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ एक अच्छी देखने को मिली। एससीओ समिट में तीनों नेता एक मंच पर नजर आए तो पूरी दुनिया ने देखा, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज भी होता हुआ नजर आया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका को ये लग रहा है कि जो उन्होंने टैरिफ लगाया है भारत पे, कहीं ना कहीं उन्होंने रिश्तों को तो प्रभावित किया है। बिल्कुल, अपने रिश्ते तो उन्होंने कहीं ना कहीं खराब किए ही है। और दूसरी तरफ अब क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, आपके साथ बिजनेस कर रहा है, आपके साथ साझेदारी रख रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में केवल आप ही नहीं हो। ऑब्वियस सी बात है, पूरी दुनिया में केवल आप नहीं, आपके भी बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जो आपके दुश्मन है वो किसी के दोस्त कभी बन सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप अपने टर्म्स को इस तरीके से खराब करेंगे जैसे अमेरिका ने टैरिफ के जरिए किया, तो भारत ने ये साफ कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये क्लियर स्टेटमेंट में कहा था कि हमारे देश के जो किसान हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, क्योंकि जब उन्होंने टैरिफ वहां से लगाया तो अब यहाँ का सामान वहां जाकर महंगा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। वहां वो लिया नहीं जाएगा, वापस आएगा, यहाँ के लोगों को दिक्कत होगी। तो ये पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया था कि इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। हमारे देश के जो किसान हैं उनके साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट पूरी दी थी। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हुई है कि अमेरिका ने अपने टर्म्स ऐसे खराब किए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका सिर्फ इंडिया पे नहीं लगाया था वैसे टैरिफ, इंडिया पे तो वो एक्स्ट्रा 25% जो उन्होंने और लगाया वो लगाया, लेकिन उन्होंने ऐसे और भी बहुत सारी कंट्रीज थी जिन पर टैरिफ लगाया था, और इसी वजह से अमेरिका ने खुद को कहीं ना कहीं कॉर्नर कर दिया। बिल्कुल सही। तो ऐसे में देखिए, अगर मुझे आपसे नुकसान हो रहा है तो मैं आपके पास नहीं आऊँ। बिल्कुल सही बात। मुझे जहाँ से फायदा हो रहा है, या मुझे भले फायदा ना हो रहा हो पर मुझे नुकसान नहीं हो रहा है, मैं वहां जाऊंगी। बिल्कुल। तो इस चीज को थोड़ा इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने जो इस समय स्टेप उठाया उसके बाद भारत को तो नुकसान ही है, तो जाहिर सी बात है कि भारत क्यों अमेरिका का रुख करेगा। और इसके बाद एक यूरोपियन कॉरिडोर का दरवाजा जो है माफ कीजिएगा, वो भारत के लिए खुल जाता है। और निर्मला सीतारमण जो है, वो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी ये बात कही कि अमेरिका की तरफ से जो बातें कही गई भारत को लेके, तो अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा, फिर कोई और देश ये डिसाइड नहीं कर सकता कि यहाँ पर भारत को किस देश से क्या खरीदना चाहिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी हाल ही में ये भी कहा था कि भारत जो है रशिया से अपना जो ईंधन है वो खरीदता है। तो ये एक कंडीशन ऐसी है जिससे भारत और अमेरिका के बीच में दूरियां बढ़ी, लेकिन निर्मला सीतारमण ने क्लियर एंड कट किया कि भारत रशिया के साथ तेल खरीदी जारी रखेगा। अब ऐसे में जाहिर सी बात है पूजा, जैसा कि आपने अभी कहा कि भारत के इंटरेस्ट कहाँ सिद्ध होते हैं, कहाँ इंटरेस्ट पैदा होते हैं भारत के, तो भारत तो जाहिर सी बात उसी को देखेगा, अपने इंटरेस्ट सब देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अगर आप बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब आपका कहीं फायदा होता है तो आप वही जाते हैं। बिल्कुल। तो अमेरिका के साथ अभी फिलहाल जो भारत के रिश्ते हैं उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं, और आने वाले समय में रिश्ते जो हैं वो किस तरीके से आप इमेजिन करते हैं पूजा? तो देखिए, अमेरिका के साथ भारत के फिलहाल जो रिश्ते हैं, हालांकि फ्रंट फुट पर तो वो इतनी तलखियां नहीं देखने को मिल रही है जिस हिसाब से ट्वीट किया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, और उस पर ज़्यादा टिप्पणी हम नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑब्वियस बात है, लेकिन हम इतनी टिप्पणी जरूर कर सकते हैं कि भारत एक मजबूत स्थिति में इस समय है, और भारत की तरफ से जो रिटेलिएशन किया गया है अमेरिका के टैरिफ के बाद,
क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने सोचा था कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा जाएगी, और लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट यहाँ पर दे दिया जीएसटी रिफॉर्म 2.0 का। इसके बाद अमेरिका पूरी तरह से बौखलाया हुआ है कि एससीओ समिट में दूसरे देशों के साथ भारत की नजदीकियां बढ़ रही हैं, भारत अच्छा व्यापार इनसे करेगा, तो जाहिर सी बात है कि एक भारत के जरिए जो अमेरिका को फायदा होता था वो भी अब कम नजर आएगा। तो अब ये तमाम खबरें हमने दर्शकों को बताई हैं, उसमें चाहे बात यमुना के वाटर लेवल को कर ले, राजधानी दिल्ली में सड़कों के चलते दिल्ली के लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर कर ले, या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत और अमेरिका के बीच में आखिर क्या चल रहा है और भारत के रिश्ते किसके साथ खराब हुए तो वहीं कौन से देशों के साथ अच्छे हुए, तमाम बातें हमने आपको बताई जो कि आपके मतलब से थी और आपको पता भी होनी चाहिए थी। इसके साथ समय की कमी के चलते यहाँ पर इस कार्यक्रम की समाप्ति